हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल के अंदर आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। स्ट्राइक ऑन फ्लैग पोलिंग, स्ट्राइक ऑन जॉब ऑफर पॉइंट्स अंडर कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। दिस इज द रीसेंट न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द मार्क मिलर, इमिग्रेशन मिनिस्टर, हु हैज मेड दिस स्टेटमेंट ऑन 17th of December 2024। आज से ठीक 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है और पूरी इंडस्ट्री को हिला करके रख दिया है। बैड न्यूज है या गुड न्यूज है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। माय नेम इज राजीव अरोड़ा। आई एम अ क्वालिफाइड लॉयर विद इंडियाज नंबर 1 immigration company, Nationwide Immigration Services. We have already helped thousands and thousands of people who have successfully moved to Canada and they are living their dream life. If you are somebody who wants to live in Canada, my channel is yours. You can subscribe to my channel right away as I talk on how to immigrate to Canada on my YouTube channel. Any of my videos can be beneficial for you for your Canada immigration process. मेरा विजन और मेरा मिशन है टू हेल्प यू सक्सीड एज अ बिजनेसमैन। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, अगर मेरे क्लाइंट सक्सेसफुल हो जाएंगे देन ओनली आई कैन बिकम सक्सेसफुल। तो मेरा विजन रहता है हमेशा कि मैं आपको कैसे कामयाब बना दूं, आपकी मैं कैसे, आपका जो ड्रीम है कनाडा में इमिग्रेट होने का, या मैं कैसे पूरा कर सकता हूं। सो माई विजन एंड मिशन इज योर सक्सेस। अब बात करने जा रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन के रीसेंट चेंजेस के बारे में। 50 पॉइंट्स के एलएमआई के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जॉब ऑफर के पॉइंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। 200 पॉइंट्स के एलएमआई की बारे में बात कर लेते हैं। इफ़ यू आर एन एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेंट, पहले आप प्रोफाइल क्रिएट करते थे तो आपको, अगर आपके पास एलएमआई का जॉब ऑफर होता था विच इज़ कॉल्ड एन अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते थे अंडर टीयर 0, 1, 2, 3 कैटेगरी। इफ़ यू हैड एंड जॉब ऑफर ऑफ ए सीनियर मैनेजर कैटेगरी, यानी कि अगर आपके पास 200 पॉइंट्स की एलएमआई मिल जाती थी आपको अगर आपके पास सीनियर मैनेजमेंट का जॉब ऑफर होता था, तो दैट इज कॉल्ड डबल ओ कैटेगरी जॉब ऑफर। सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर जॉब ऑफर अंडर एन एलएमआईए अंडर एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। दोज पॉइंट्स आर बीइंग रिमूव्ड। उसका रीज़न क्या है, क्यों रिमूव किए जा रहे हैं उन पॉइंट्स को? क्योंकि इनका मिसयूज़ किया जा रहा था। मिसयूज़ क्यों किया जा रहा था? जिनका 450 का स्कोर बन रहा है वो 50 पॉइंट्स के एलएमआई बाय करते थे एम्प्लॉयर से, 50 पॉइंट्स ऐड करते थे एंड डायरेक्ट आईटीए ले लेते हैं। इमिग्रेशन ने बोला कि दिस इज एक्चुअली बीइंग मिसयूज्ड, ये एक एलएमआई फ्रॉड है, ये बैड प्रैक्टिस ट्रेड है जिसको रोक देना चाहिए। एम्प्लॉयर्स आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। इमिग्रेशन सिस्टम को रूइन कर रहा है ये प्रोग्राम। एंड जब मिसयूज़ आता है तो जो लेजिटिमेट लोग हैं जो कनाडा में मूव होना चाहते हैं उनका रास्ता बंद हो जाता है। जो पहले 470 के सीआरएस स्कोर के ऊपर एक अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ में, अच्छी एजुकेशन के साथ में जो ऑलरेडी खड़ा है क्यू के अंदर, उसको वो क्या करते थे कि जंप करके 50 पॉइंट्स के एलएमआई लेकर के जंप करके दे अपना इन्विटेशन ले रहे थे एंड दे वर रैंकिंग इन द पूल। सो टू स्टॉप दिस बैड प्रैक्टिस, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि जॉब ऑफर पॉइंट्स रिमूव कर दिए जाएंगे। अगर ये हो जाते हैं तो इफ इज इट गुड और बैड? इट इज बैड फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू मेक सच सीआरएस स्कोर एंड दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन दीज 50 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स ऑफ एलएमआई। दिस इज बैड फॉर देम ओनली। रेस्ट ये इतने कितने परसेंट लोग हैं, ये 3 से 4-5%, 5% लोग हैं ओनली, ठीक है, 4-5% लोग हैं, ये मैक्सिमम 10% लोग लगा लीजिए। 90% के लिए अच्छा हुआ है, 10% के लिए जिनकी पॉकेट भी अलाउ करती थी और जिनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके लिए बुरा हो गया। एम्प्लॉयर्स के लिए बुरा हो गया। एम्प्लॉयर्स हु वर सेलिंग दीज एलएमआईएस, हु वर मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी, 50-60 हज़ार डॉलर की एलएमआई सेल कर रहे थे, हु वर मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी, उनके लिए बुरा हो गया। जो बिजनेसेस इनसाइड कनाडा एलएमआई के बिजनेस पे डिपेंडेंट थे उनके लिए बुरा हो गया। लेकिन आम पब्लिक के लिए अच्छा हो गया, कनाडा इमिग्रेशन के लिए अच्छा हो गया, क्वालिटी इमिग्रेशन के लिए अच्छा हो गया। एनीवे, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात है कि क्या अगर ये जॉब ऑफर के पॉइंट्स हट जाते हैं, क्या वर्क परमिट अभी भी वैलिड है? यस, वर्क परमिट अभी भी वैलिड रहेगा। जो भी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, दीज आर सम ऑफ द न्यूज इज फ्रॉम द इमिग्रेशन इटसेल्फ। और अभी जो मैं बातें और बोलने जा रहा हूँ मेरी एजम्पशन है ये, राइट, एंड लीगल एडवाइस नहीं है ये, बट मेरी एजम्पशन है, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मेरी मैं क्या व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग इन इमिग्रेशन। ओके, सो माय एंटिसिपेशन इज, अगर आपका और आपको जो एलएमआईए के ऊपर वर्क परमिट आपको मिलेगा और वर्क परमिट होने के बाद अब आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कनाडा का वर्क परमिट है और कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं और आप कैनेडियन एक्सपीरियंस है, पेरोल रन हो रहा है एंड यू आर वर्किंग, तो आपको हो सकता है पॉइंट्स उसके एडिशनल मिलेंगे आपको। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज माई कैलकुलेशन।
ओनली टॉपिंग के पॉइंट्स बंद हो जाएंगे। यानी कि टॉपिंग के पॉइंट्स का मतलब है कि इफ आपने सिर्फ अपनी एक्सप्रेस सेंटर में इंडिया में बैठे बैठे जॉब ऑफर ऐड कर दिया और 50 पॉइंट ऐड हो गए उसमें, वो बंद हो जाएंगे। लेकिन आपने वर्क परमिट लगवा ली, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज अबाउट कैनेडा इमिग्रेशन, 50 पॉइंट्स ऑफ LMIA और 200 पॉइंट्स ऑफ LMIA पॉइंट्स रिमूवल डिस्कशन, राइट। अच्छा डिसीजन है कैनेडा इमिग्रेशन का, बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे बिजनेसेस भी रिवाइव होंगे, इससे जनरल के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज भी आएंगे, इससे इक्वालिटी आएगी, राइट। एंड इनइक्वालिटी को ख़त्म करना ही चाहिए। इक्वालिटी आती है तो बिजनेस बनता है, इनइक्वालिटी आती है तो ए फ्यू पीपल, थोड़े 5-10% लोग बेनिफिट लेते हैं उसका, 90% जो होते हैं वो डीमोरलाइज होते हैं। तो आई थिंक इक्वालिटी आएगी, इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबॉडी। कुछ लोगों के लिए बुरी है एनीवे, लेकिन आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा डिस्कशन करने जा रहे हैं हम अबाउट फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग इज बीइंग शट। ये 1950 से चलती आ रही है, कभी शट नहीं हुई, कभी बंद नहीं हुई, लेकिन अभी बंद करने जा रहे हैं क्योंकि मार्क मिलर इमिग्रेशन मिनिस्टर, ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय। जब से उन्होंने इमिग्रेशन संभाली है 1-1.5 साल से, इतने अच्छे चेंजेस किए हैं उन्होंने इन द इंटरेस्ट ऑफ कैनेडा इमिग्रेशन कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतने अच्छे चेंजेस लेकर के आएंगे। शॉन फ्रेजर इमिग्रेशन मिनिस्टर हु यूज्ड टू बी देयर बिफोर मार्क मिलर, ही वाज नॉट एबल टू मेक एंड फाइंड आउट हाउ टू डू इट एंड how to implement it. But since the day he has come, he is on his toes. He is doing everything possible to make immigration clean immigration and quality immigration, and which will improve living conditions of Canada. जितने भी लोग अभी बात करते हैं कि अरे कनाडा में ये हो रहा है, अरे कनाडा में जॉब नहीं है, अरे कनाडा के अंदर ये हो गया, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो इमिग्रेशन है ना, मास इमिग्रेशन हो गई थी। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आ गए थे, 5-5 बैंड्स के ऊपर लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, पंजाब से 5-5 बैंड से, गुजरात से, फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो 5-5, 6-6 बैंड्स के बच्चे बहुत भरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। 12th वाले बच्चे, 18, 20, 21 साल के बच्चे बहुत यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक इमिग्रेशन का बैड डिसीजन था इनका। क्वालिटी इमिग्रेशन अगर आती है, उनको कोई परहेज नहीं है उससे। जो 8777 वाले बच्चे हैं, ITs के, इंजीनियर्स के, स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, दे आर हैप्पी टू वेलकम देम, राइट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स, 12th क्लास का बच्चा जिन्होंने सपना है बस बाहर निकलने का, उन्होंने पैसा लगा करके वो आ गए, तो सो एक्चुअली डिसबैलेंस तो हुआ ही है। अब उसको बैलेंस आउट करने के लिए अभी फ्लैग पोलिंग के ऊपर बात करते हैं। फ्लैग पोलिंग उन्होंने बंद कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। फ्लैग पोलिंग बंद करेंगे। फ्लैग पोलिंग क्या होती है कि आपको कनाडा का बॉर्डर एग्जिट करना होता था। आपके पास LMI का जॉब ऑफर है या नॉन LMI जॉब ऑफर है, आपको वर्क परमिट चेंज करानी है, इमिग्रेशन सर्विसेज लेनी है। जो इमिग्रेशन सर्विसेज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के लेते थे, वो आप अपनी कंट्री से बाहर जाके वापस जब आप एंट्री करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है, यस वाई यू आर हेयर। आप उनको बोलते हो लियो जी मेरे पास वर्क परमिट है, मैं आया हूँ आपकी कंट्री में, मुझे आप वर्क परमिट दे दीजिए। He will examine, he will talk to you, he will talk about your employment, questions will be asked and will issue a job offer to you. ये होता है आपका वर्क परमिट ऑन फ्लैग पोलिंग। इसको बंद कर रहे हैं बिकॉज इसका भी मिसयूज़ हो रहा है। क्यूज़ लगी हुई हैं फ्लैग पोलिंग के अंदर, लोग लाइन में लगे हुए हैं, घंटों घंटों तक वेट कर रहे हैं, और जो एक्चुअल यूज़ होना चाहिए बॉर्डर सर्विसेज का, बॉर्डर ऑफिसर्स का, वो नहीं हो पा रहा है। ड्रग्स को लेकर के भी कंट्रोल करना होता है उनको, बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर चीज़ें जो स्मगलिंग होती है उनको रोकना होता है। तो इमिग्रेशन की जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इन्हीं चीज़ों में बिजी हुए हैं। कनाडा ने ड्रग्स को भी कंट्रोल करना है, स्मगलिंग भी कंट्रोल करनी है, कनाडा US बॉर्डर्स को भी कंट्रोल करना है। US के अंदर कैनेडियन जो वीज़ा होल्डर्स थे वो जंप कर जाते थे, ठीक है, वॉल जंप कर देते थे और इलीगल इमिग्रेशन ले रहे थे US में, सो उसको भी रोकना है। तो वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम रखेंगे और यहाँ की जो बॉर्डर हमारे ऑफिसर्स हैं उनको फ्री रखेंगे स्मगलिंग को रोकने के लिए, ड्रग्स को रोकने के लिए, US के बॉर्डर्स क्रॉसिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। दे विल फोकस ऑन अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये उनका एक डिसीजन है। और बाकी जो फ्लैग पोलिंग की एप्लीकेशन है ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगी। जो फ्लैग पोलिंग लोग जा रहे हैं दे कैन सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो दिस इज अबाउट फ्लैग पोलिंग। बड़ा यूजफुल टूल था ये फ्लैग पोलिंग की। ऑफर लिया, एक दिन में वर्क परमिट चेंज करा लिया, बड़ा यूजफुल टूल था। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने इसका बेनिफिट लिया, हमने भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट लिया। बट इफ इट इज़ बीइंग शट दैट इज़ ओके। समथिंग इज बीइंग शट, समथिंग विल डेफिनेटली ओपन, बिकॉज इमिग्रेशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं, इमिग्रेशन चलती रहती है एंड क्वालिटी पीपल स्टे
अदर पीपल गो बैक, सम पीपल स्टे, सम पीपल डोंट। तो इनका इमिग्रेशन के बिना इनका गुजारा नहीं है, और इमिग्रेशन इंडिया से अच्छी कहीं पे मिलती नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर अच्छे लोग हैं भी सही, अगर यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये कंट्रीज़ के लोग कनाडा में सेटल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ के अंदर वो सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं जो कनाडा इनको ऑफर करेगा। तो वाई वुड दे कम टू कनाडा? कनाडा में वेदर भी कोल्ड होता है, यूरोप वालों को इतना वेदर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस वाले भी नहीं आना चाहते हैं कनाडा में रहने के लिए, उनकी कंट्रीज़ में सारी चीज़ें हैं, सभी रिसोर्सेज हैं। इंडियंस के पास नहीं होते हैं तो दे लाइक टू कम टू कनाडा, फिर वहाँ से यूएस का रास्ता बनता है। सो डिपेंडेंसी जो है वो इंडिया के ऊपर ही रहने वाली है आने वाले टाइम में। ऑल दो मार्क मिलर ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वी आर रिड्यूसिंग इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, हम 50,000 से 10,000 कर देंगे, 50% से भी इसको 10% कर देंगे, ताकि एक वो बनती रहे, न्यूट्रलिटी रहे, लोग जो है डिफरेंट कंट्री की डाइवर्सिफिकेशन रहे कंट्री के अंदर। सो विद दैट रीज़न क्यों, और दूसरे हमारे इंडिया के बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए हैं, हो सकता है उसका भी ये बैड इफेक्ट हो। बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर देते तो कंट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आता ही है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के पास हों फेल हों प्रोटेस्ट कर दें। हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो मैनिटोबा में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्रैम्पटन में प्रोटेस्ट चल रहा है, कैलगरी में प्रोटेस्ट चल रहा है। सब जगह पे अगर इंडियन स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे तो देखो ऐसे चेंजेस भी आने की फिर आप उम्मीद रखिए। मुझे लगता है अपनी कंट्री की शान हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, वी शुड नॉट डू इट एनीवे, एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। एंड बट क्वालिटी इमिग्रेशन के लिए हमेशा इमिग्रेशन ओपन रहने वाली है। आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं 100% आंसर करूंगा उसके ऊपर। एंड लास्ट में बात करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन होने कब से वाली है। इम्प्लीमेंटेशन फॉर जॉब ऑफर्स एंड फॉर फ्लैग पोलिंग कभी भी बंद हो सकती है, कल परसों कभी भी हो सकती है। सेकंड, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं जब स्टार्ट होंगी तो इनको और एम्प्लॉय चाहिए होंगे। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने और आरसीएमपी ऑफिसर उन्होंने बोला है कि वी आर हायरिंग 150 मोर एम्प्लॉयज़ टू गिव दिस प्रोजेक्ट्स टू। तो 150 मोर एम्प्लॉयज़ हायर करने में मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें करनी है तो इनको टाइम लग जाएगा 2-4 महीने का। एंड लेकिन चेंजेस किसी भी दिन आ सकते हैं। 50 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स अभी सीआरएस कैलकुलेटर के अंदर स्टिल इट इज़ अवेलेबल एज ऑफ 19 दिसंबर इट इज़ एप्लीकेबल। अगर आप सीआरएस कैलकुलेटर पे जाते हैं, जॉब ऑफर पॉइंट्स ऐड करते तो वो पॉइंट्स शो कर रहा है। सीआरएस स्कोर का टूल जो है उसका यूज़र इंटरफेस चेंज हो चुका है। पहले यूज़र इंटरफेस डिफरेंट था, आज यूज़र इंटरफेस डिफरेंट है। इसका मतलब ये काम कर रहे हैं अपनी पॉइंट सिस्टम के ऊपर, अपने टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यूआई चेंज कर चुके हैं। एंड उसमें 50 पॉइंट 200 पॉइंट से दोनों आ रहे हैं। अभी कल क्या होगा नोबडी नोज, एंड हो सकता है कि इसको आने में 1-2 महीने और लग जाए। तब तक फ्लैग पोलिंग एज ऑफ 19 दिसंबर इट इज़ एक्टिव, इट इज़ अवेलेबल। अगर आपके पास जॉब ऑफर है LMIA, आप इमीडिएटली लेकर के फ्लैग पोलिंग पे जा सकते हैं। अगर आपके पास में उसके लिए आपको मेडिकल कराना होता है, इनसाइड कैनेडा मेडिकल के लिए एग्ज़ाम देना होता है, 10 से 12 दिन लग जाते हैं मेडिकल एग्ज़ाम से आपका रिजल्ट आने में, अपडेट होने में उसको आपके सिस्टम में। फिर आप अपना बॉर्डर पे जा करके अपना वर्क परमिट चेंज करा सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस वाज न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, कैनेडा इज़ ए लिवेबल प्लेस, इट विल बिकम अमेजिंग प्लेस टू लिव। और जिन जिन लोगों का PR आ चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आज मेरे कुछ क्लाइंट्स की PR इन ITAs आए हैं, आज मेरे कुछ क्लाइंट्स का वर्क परमिट्स भी आए हैं अप्रूव होकर के, उनकी स्टोरी भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगा। कैनेडा विल ऑलवेज बी ए प्लेस टू लिव। ये जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, 1 साल की गड़बड़ है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर अमेजिंग हो जाएगा सब कुछ। I wish all the very best to you if you are looking to plan, if you are looking for Canada immigration, if you are planning for to move to Canada. My number is on the screen. You can find out my number. Company's name is Nationwide Immigration Services. You can contact us and book your consultation. Move to Canada with all legitimate possible options. Thank you very much for watching my video till this time, and good luck. Take care. Bye bye. I'll see you in my next video. Bye bye.